नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिक हिस्ट्री के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो प्रसिद्ध है आपको हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगला कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे। तो यह जो मॉडल जो है महालनोबिस पर आधारित है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो ये जो है गलत है। क्या यह गलत है? अगला कहता प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दी गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपको 2 नंबर सही है, तो यहाँ बी नंबर से होगा, केवल 2 सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है हृदय मदों, क्या हृदय मदों के आयात निर्यात का अंतर कहलाता है? तो यह जो कहलाता है यह आपको व्यापार संतुलन क्या व्यापार संतुलन कहलाता है। सॉरी, यह दृश्य मदों, क्या दृश्य मदों के आयात जो है इसका निर्यात का अंतर, के आयात निर्यात का अंतर जो कहलाता है आपको व्यापार संतुलन कहलाता है। क्या व्यापार संतुलन कहलाता है? ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जो सही है उसे ढूंढना है। आइए देखते हैं। कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को हुआ था। तो यह गलत है। यह जो है 1 जनवरी 1950 को नहीं, 1949 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो यह गलत हो गया। दूसरा कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है। तो यह भी गलत है। क्या? यह भी गलत है। तो ये आपको यहाँ सही ढूंढने के लिए कहा गया था, लेकिन दोनों गलत दिया गया है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, ना तो ये और ना ही दोनों में से कोई सही नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है थोक मूल्य सूचकांक। क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो थोक मूल्य सूचकांक जो है इसका वर्तमान आधार मूल्य आपको 2011-12 क्या है? 2011-12 है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है यह कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1974 में। कब? 1974 में। बी नंबर से आंसर होगा 1974। चलिए आगे है। आगे कहता है करेबा। क्या है? करेबा मिट्टी का प्रक्रिया द्वारा करेबा मिट्टी जो है किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? तो ये मिट्टी जो बनती है आपको हिमानी निक्षेपण, किसके? हिमानी निक्षेपण की प्रक्रिया से बनती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अरोरा। क्या? अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलियस की घटना किस स्तर से संबंधित है? तो ये जो है दोनों संबंधित है आपको आयन मंडल, किससे? आयन मंडल से। डी नंबर से आंसर आयन मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है गोंडवाना क्रम। क्या है? गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण किन 2 कालों के मध्य हुआ है? गोंडवाना क्रम के चट्टान का जो निर्माण हुआ है किन 2 कालों के बीच हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका सेंस हो जाएगा आपको क्या है? कार्बोनीफेरस और जुरेसिक काल, इन दोनों के बीच गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत में। क्या है? भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है? कहता है भारत में जो है विश्व के मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना प्रतिशत भारत में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3%। कितना? 3%। ए नंबर से आंसर होगा 3%। आगे कहता है निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है आपको उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को जो है आपको बड़े शिकारों की भूमि के रूप में जाना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। चलिए आगे है। आगे कहता है कि राष्ट्रीय वन। क्या? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वन आच्छादन होना चाहिए। कहता है कि राष्ट्रीय वन नीति जो है इसके अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वन आच्छादन
होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कुल भूमि का 1/3 भाग। कितना? कुल भूमि का 1/3 भाग वन क्या है वन आच्छादित होना चाहिए। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उपयुक्त विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आपको बेलूर मठ 1885 यह आपको सही नहीं है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपको पूना सार्वजनिक सभा यह आपको 1867 सही दिया गया है। सत्यशोधक समाज 1873 यह भी सही है। और तत्वबोधिनी सभा 1839 यह भी सही है, लेकिन डी नंबर सही नहीं है। आपको जो है पहले वाले इससे पहले जो दो या तीन टेस्ट पहले जो हुआ था उसमें आपको इसके बारे में बताया गया था। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बेलूर मठ की स्थापना कब हुई है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है जैन साहित्य। क्या? जैन साहित्य का संकल्प। जैन साहित्य का संकल्प किस भाषा एवं लिपि में है? जैन साहित्य जो है इसका संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्राकृतिक और अर्धमगधी में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्राकृत और अर्धमगधी में इसका संकलन किया गया है। आगे कहता है प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे? तो ये जो थे आपको दरबारी थे आपके कनिष्क के। किसके? कनिष्क के दरबारी थे। डी नंबर से आंसर कनिष्क। चलिए आगे है। आगे कहता है मिताक्षरा। क्या? मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है? मिताक्षरा जो है ये आपको हिंदू विधि संहिता पर आधारित है। किस पर? हिंदू विधि संहिता पर आधारित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढने के लिए कहा गया है। तो आइए देखते हैं कि ये आपको क्या फिरदौसी सिलसिला जो है ये शेख बहरुद्दीन, तो ये आपको सही है। सनक संप्रदाय निवार्कचार्य यह भी सही है। बाउल संप्रदाय दादू दयाल यह गलत है। क्या? यह गलत है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि जलियांवाला बाग। क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष थे। कहता जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसके जांच के लिए कांग्रेस ने एक तहकीकात नाम की कमेटी बनाई थी, जिसमें जो है इसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो इसके तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष जो थे ये आपको मदन मोहन मालवीय थे। कौन? मदन मोहन मालवीय थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। तो ये आपको पोर्टोनोवा का युद्ध जो हुआ था 1785 यहाँ दिया गया, जो गलत दिया गया है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। डी नंबर सुमेलित नहीं है। चलिए बाकी सब सुमेलित है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे। भारतीय श्रमिक परिसंघ जो है इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक आपको M.N. रॉय थे। कौन? M.N. रॉय थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित है वह कौन है? कहता है भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित है वह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का समाधि स्थल जो है भारत में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का। चलिए आगे है। आगे कहता है मुस्लिम लीग। क्या है? मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीति गतिरोध को दूर करने के लिए। कहता है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला। क्या है? CR फार्मूला किसने बनाया था? तो CR फार्मूला जो बनाया गया था यह बनाया गया था राजगोपालाचारी के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी के द्वारा जो है CR फार्मूला बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? तो यह भी ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को कम करने के लिए, दूर करने के लिए ऐसा किया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है दिल्ली षड्यंत्र। क्या है? दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली? कहता है दिल्ली षड्यंत्र जो हुआ था इसके मामले में किसे फांसी नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रासबिहारी बोस को फांसी नहीं हुआ था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कुशल ग्रामीण। क्या? कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? कुशल ग्रामीण प्रशासन जो है इसके लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चोल था। कौन? चोल। बी नंबर से आंसर होगा चोल। आगे कहता निम्न में से किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में
फैजाबाद का नेतृत्व किया गया था। कहता वह कौन है जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अहमदुल्ला। कौन? अहमदुल्ला। डी नंबर से आंसर अहमदुल्ला। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। कहता किस बाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि प्रस्तावना जो है भारत का एक भाग है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केशवानंद भारतीवाद के दौरान। सी नंबर से आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्न में किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन से विधेयक है जिसे संसद में प्रस्तुत करने के पहले जो है राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? तो ये देखते हैं। यहाँ जो आपको धन विधेयक, हाँ, इस धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले जो है आपको राष्ट्रपति का पूर्वानुमान लेना जरूरी होता है। तो यह भी सही है। उसके बाद कहता है किसी नए राज्य का निर्माण या फिर वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले भी राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। यह भी सही है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक के लिए भी आवश्यकता होती है। सही है। और कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता है, तो इसे भी प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। तो यहाँ भी 4 नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ डी नंबर से आंसर उपयुक्त में सभी। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय क्या है? आगे कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कहता है भारतीय संविधान जो है इसके अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्णित की गई है? तो ये जो वर्णित किया गया है अनुच्छेद 38 में। किसमें? अनुच्छेद 38 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है यह है आपको कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत के क्या है? भारत के सिंचित निधि के भारित खर्च पर, तो इसके भारित खर्च जो होता है इस पर आपको संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकती है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों में सही युग्म है। कहता है भारतीय संविधान में जो विदेशों के दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है उसमें सही सुमेलित कौन है? सही युग्म आपको ढूंढना है। आइए देखते। कहता है एक में कहता है कि भारतीय संविधान जो है यह भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो यह सही है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। तो यह आपको 1 नंबर सही है। दूसरा कहता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। तो हाँ, ये सही बात है। दूसरा कहता है जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया था। यह भी सही है। यहाँ तीनों के तीनों जो आपको सही दिया गया, तीनों युग्म सही है। तो इसलिए आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में। 1, 2, 3 तीनों सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा प्रस्ताव है जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये आपको विश्वास प्रस्ताव, कौन? विश्वास प्रस्ताव जो है, सिर्फ विश्वास प्रस्ताव, इन दोनों में से विश्वास प्रस्ताव जो है सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ बी नंबर से होगा केवल 2। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? ध्यान रखिएगा, संघ सूची का विषय नहीं है। तो संघ सूची का विषय जो है इसमें कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ आपको ये देखते हैं। तो यहाँ वन जो दिया गया है ये वन आपको संघ सूची का विषय नहीं है। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा शिक्षा भी क्या है? शिक्षा संघ सूची का विषय नहीं है। यह भी सही है। रक्षा, ये आपको ये गलत है, ये संघ सूची का विषय है लेकिन यहाँ कहता है कि नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। शिक्षा जो है संघ सूची का विषय है। वन और
सॉरी रक्षा, रक्षा जो आपको संसूची का विषय है, लेकिन वन और शिक्षा जो है संसूची का विषय नहीं है। तो यहाँ आपको नहीं ही ढूंढना पूछ रहा है, तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है संसूची का विषय नहीं है, तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि कौन संसूची का विषय है, तो यहाँ 3 जो है आपको रक्षा संसूची का विषय है, लेकिन यहाँ आंसर सी नंबर होगा जिसमें जो संसूची का विषय नहीं है। चलिए आगे है, आगे कहता है कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1976। क्या है? 1976, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जीव द्रव में जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन? ऑक्सीजन पाया जाता है। डी नंबर से आंसर होगा ऑक्सीजन। आगे कहता है क्या है? डीएनए की रचना 2 चेनों द्वारा होती है। ये दोनों चेन निम्न में से किस बंधन द्वारा जुड़ा होता है? कहता है डीएनए जो है इसकी रचना 2 चेनों के द्वारा होती है। ये दोनों चेन जो है निम्नलिखित में से किस बंधन के द्वारा जुड़ा होता है? तो ये जो हाइड्रोजन बंधन के जो द्वारा जुड़ा रहता है। ए नंबर से आंसर होगा हाइड्रोजन बंधन। आगे कहता है मतदान के समय मतदान जो होता है उस समय प्रयुक्त अमिट स्याही जो चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है किस पदार्थ से बनी होती है? तो यह जो बनी होती है आपको सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है, जो कि उंगली पर लगाया जाता है पहचान के लिए। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनी का कुल पौधा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मक्का, बांस, गन्ना और बाजरा। ये चारों जो आपको ग्रेमिनी कुल का पौधा है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर उपयुक्त में सभी। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन एक फिश मछली है? तो इसका सही आंसर कौन इसमें से एक मछली है? तो ये जो आपको सही आंसर हो जाएगा गिटार फिश। क्या? गिटार फिश जो है एक मछली है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन एक हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है? कहता है निम्न में वो कौन है जो हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है? तो ये आपको यकृत जो आपको हिपेरिन नामक पदार्थ बनाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा यकृत। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा जीव है जिसका रक्त सफ़ेद होता है? तो सफ़ेद रक्त आपको तिलचट्टा का होता है। किसका? तिलचट्टा का रक्त जो होता है आपको सफ़ेद होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड जो है यह रोग आपको शरीर के आंत को प्रभावित करता है। किसे? शरीर के आंत को प्रभावित करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आवर्त सारणी में क्या है? आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? आवर्त सारणी का वह कौन सा तत्व जो रेडियो समूह जो है रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो इसका सही आंसर आपको एक्टिनाइड समूह जो आपको ये रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता ट्रेटाइथाइल जो है लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। ये मिला इसकी इसमें एंटीना किंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए इसमें मिलाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है तुलसी के पौधे का क्या है? तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति के कारण होता है? तुलसी का पौधा जो है इसका औषधि महत्व निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के उपस्थिति के कारण तुलसी के पौधे का औषधि के रूप में महत्व होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे शक्ति का विमीय सूत्र होता है। शक्ति का विमीय सूत्र होता है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। चलिए आगे है, तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है इसके विषय में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ कहता है इसका प्रारंभ 1991-92 में किया गया था, तो सही है। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, तो यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे कहता है माय जर्नी पुस्तक क्या है? माय जर्नी पुस्तक किनकी कृति है? माय जर्नी पुस्तक जो है ये किनकी कृति है? तो आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कृति है।
बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फाइकस बेगालेसिस, क्या है फाइकस बेगालेसिस किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? तो यह जो है आपको बरगद के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। सी नंबर से आंसर होगा बरगद। आगे कहता है इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है यह आपको स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। सी नंबर से आंसर होगा अहमदाबाद। तो ये जो भी एस्थेटिक्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न था ये आपको समाप्त हुआ है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और दोस्तों अभी तक अगर प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो उसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया गया है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है, तो उसे जाकर जरूर ज्वाइन करें और इसका जो पीडीएफ आप डाउनलोड करें ताकि प्रैक्टिस में आपको मदद मिल सके। और इसका बार बार रिवीजन कीजिए। एस्थेटिक्स है तो ये बदलता नहीं है, तो इसीलिए आप इसका रिवीजन बार बार करते रहिए। तो चलिए फिर आज हम लोग स्मरणीय तथ्य देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज के स्मरणीय तथ्य में हम लोग देखेंगे, आज के स्मरणीय तत्व हम लोग देखेंगे विटामिन और उसके आविष्कारक। तो विटामिन का आविष्कार आपको फंक ने किया था। किसने? विटामिन का आविष्कार फंक के द्वारा किया गया था। और विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन के द्वारा, किसने? मैकुलन के द्वारा किया गया था। अब विटामिन बी मैकुलन के द्वारा। देखिए ध्यान रखिएगा, विटामिन की खोज फंक ने किया था और विटामिन ए बी ये दोनों की खोज आपको फंक के द्वारा मैकुलन के द्वारा, मैकुलन के द्वारा विटामिन ए और बी दोनों की खोज मैकुलन के द्वारा किया गया था, लेकिन विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और विटामिन सी जो है होलकट के द्वारा, होलकट के द्वारा खोजा गया था। और विटामिन डी हॉपकिंस के द्वारा, किसके द्वारा? हॉपकिंस के द्वारा खोजा गया था। तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग के बारे में देखेंगे। आइए रेबीज वायरस जो है, इससे रेबीज आपको रेबीज वायरस के कारण होता है, और एड्स वायरस के कारण होता है, चेचक वायरस के कारण होता है, जुकाम भी वायरस के कारण होता है, खसरा वायरस के कारण होता है, पोलियो भी वायरस के कारण होता है, गलसुआ यह भी वायरस के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। और ये प्लेग जो है आपको प्लेग बैक्टीरिया के कारण होता है, क्षय रोग भी बैक्टीरिया के कारण होता है, कुष्ठ रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है, टेटनस जिसे टिटेनस भी कहा जाता है यह आपको बैक्टीरिया के कारण ही होता है, निमोनिया भी आपको बैक्टीरिया के कारण होता है। और फिर प्रोटोजोआ के कारण डायरिया प्रोटोजोआ के कारण, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, पायरिया जो दांत में होता है यह भी आपको प्रोटोजोआ के कारण होता है, फाइलेरिया यह भी प्रोटोजोआ के कारण होता है, निंद्रा रोग जो होता है यह भी आपको प्रोटोजोआ के कारण ही होता है, फफूंदी रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, और पेचिस जो है यह आपको प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये रोग देखिए, ये रोग का लिस्ट आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, ये आपको गलसुआ तो हो ही गया था, ये आपको इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, और मरासमस रोग भी वायरस के कारण होता है। तपेदिक आपको बैक्टीरिया के कारण, और डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया के कारण होता है, कालाजार प्रोटोजोआ, और दमा भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये जो आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस सब रोग का लिस्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आइए अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य है जिसे हम लोग देखते हैं। कथा सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ये तंत्रिका तंत्र होती है। कौन? सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा होता है, सबसे छोटा है। और आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और आरसीबी का कब्र जो है, आरसीबी का कब्र आपको पीलिया को कहा जाता है, पीलिया को आरसीबी का कब्र कहा जाता है। तो ये जो भी स्मरणीय तथ्य था यह भी समाप्त हुआ है। उम्मीद रखिएगा इसे जरूर 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एस्थेटिक्स है तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए। इस पूरे सीरीज को 1 से 2 बार जब भी टाइम मिलता है आपको, तो आप एक बार नॉर्मल स्पीड पर देखा कीजिए, और फिर रिवीजन जब करना हो तो आप इसका स्पीड बढ़ा करके भी रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन किया कीजिए जब भी टाइम मिले। तो इस पूरे सीरीज को जरूर देखिए। पूरे सीरीज का जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखिए ताकि एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।